नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। 5 अगस्त 2024 के बाद से जब से शेख हसीना बांग्लादेश से अपनी जान बचाकर भागी हैं, तब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर खूब अत्याचार हो रहा है। और अब खबर आई है कि बांग्लादेश में एक 22 वर्षीय हिंदू लड़के को कट्टरपंथियों की भीड़ ने इकट्ठे होकर मार डाला। लेकिन बांग्लादेश की मीडिया में कहा गया कि इस बच्चे की मौत हो गई, जबकि पुलिस कह रही है कि यह बच्चा जिंदा है और इसका इलाज चल रहा है। लेकिन आप सोचिए कि ये लड़का पुलिस चौकी में अपनी जान बचाने के लिए जाता है, लेकिन पुलिस और आर्मी मूक दर्शक बनी हुई देखती रहती है और जिहादियों की भीड़ चौकी में घुसकर उसकी जान ले लेती है। लेकिन बांग्लादेश की जो पुलिस है और आर्मी, वो जिहादियों को खुली छुट्टी दे रखी है कि किसी भी हिंदुओं को मारो, किसी भी हिंदू की बेटी को उठाओ, हम कुछ नहीं कहने वाले। और यही हुआ बांग्लादेश में अब जो 22 वर्षीय लड़का है उसके साथ। दोस्तों, आपको बता दें कि 5 अगस्त 2024 जब शेख हसीना अपनी जान बचाकर बांग्लादेश से भागी थी, उसके बाद से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। 100 से ज़्यादा हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। 200 से ज़्यादा हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया, यानी फूंक दिया गया। और 100 से ज़्यादा हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, उनमें आग लगा दी गई। लेकिन इस पर पूरी दुनिया मौन है। जब फ़िलिस्तीन की बात आती है तो संयुक्त राष्ट्र से लेकर सबको लगता है कि फ़िलिस्तीन में निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, जबकि हमास ने इजराइल के 1000 से ज़्यादा लोगों को मारा था और 100 से ज़्यादा इजरायली महिलाओं के साथ बलात्कार किया था और 150 से ज़्यादा बच्चों को मार डाला था। तब किसी ने नहीं कहा कि इजराइल के साथ हमास ने ऐसा क्यों किया है। तब जब इजराइल ने फ़िलिस्तीन पर हमला किया तो हमास के हज़ारों आतंकी मारे गए। तब पूरी दुनिया कहने लगी कि फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है। और ख़ास तौर से हमारे देश के नेता भी फ़िलिस्तीन पर लंबा चौड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते थे। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पूरी दुनिया तो छोड़िए, भारत के नेता भी इस पर मौन है। इंडिया अलायंस का कोई भी नेता बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब अगर हमास की बात आएगी तो ये ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि इनको हमास से प्यार है। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं का सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है। अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि बांग्लादेश में जो हिंदू शिक्षक हैं या फिर कोई भी नौकरी हिंदू कर रहा है, उससे जबरन इस्तीफ़ा दिलाया गया। और 50 से ज़्यादा हिंदू शिक्षिकाओं से जबरन इस्तीफ़ा दिलवाए गए कि हिंदू कोई भी नौकरी बांग्लादेश में नहीं कर सकता। और जबरन हिंदुओं के खेतों को हड़पा जा रहा है, उनसे छीना जा रहा है और हिंदुओं की दुकानों को जबरन उनसे छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है। लेकिन इस पर पूरी दुनिया मौन है, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें शेख हसीना 5 अगस्त को बांग्लादेश से अपनी जान बचाकर भारत आ गई थी। उसके बाद से लगातार हिंदुओं पर हमले हुए। अब खैर यूनिस सरकार तो बैठी है, लेकिन यूनिस सरकार इन कट्टरपंथियों, इन जिहादियों की वही बोली बोल रहे हैं जो जिहादी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में शरिया कानून और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो सुरक्षित नहीं है। या तो बांग्लादेश में आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे। अगर आप हिंदू हैं या फिर किसी और मजहब से हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला है। और जो पहले पाकिस्तान में होता था, आज वह बांग्लादेश में हो रहा है। दोस्तों, आपको बता देंगे बांग्लादेश में साल 1947 में, यानी जब पाकिस्तान बना था और बांग्लादेश को तब पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, तब उस जगह पर करीब 28% हिंदू रहते थे। और आज देखें तो सिर्फ 8% हिंदू बचे हुए हैं, यानी 20% हिंदुओं को मार डाला गया। अब सिर्फ 8% हिंदू बचे हुए हैं। और जिस तेज़ी से अब हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मारा जा रहा है, उनके घरों को हड़पा जा रहा है, पूजा स्थलों को नष्ट किया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि 4 या 6 वर्षों में बांग्लादेश में हिंदू पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे।
क्योंकि 5 अगस्त के बाद से लगातार हिंदुओं पर हमले हुए, हिंदू बेटियों को उठाकर ले गए जिहादी, और अभी तक करीब 5 अगस्त से अब तक की बात करें तो करीब 150 से ज़्यादा हिंदू बेटियों का अपहरण करके ले गए हैं इस्लामिक कट्टरपंथी। उन्होंने जबरन उन लड़कियों से निकाह कर लिया और 200 से ज़्यादा हिंदुओं को मारा जा चुका है। दोस्तों, जो पहले पाकिस्तान में होता था आज बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन इस पर हमारे देश में बैठे नेता मौन है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन जब फिलिस्तीन की बात आएगी तो ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और जब हमास पर हमला होगा, हमास के आतंकी मारे जाएंगे, तो हमारे देश में बैठे नेताओं की चीखें निकलेंगी, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम हमास पर बात करेंगे तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हम हथिया लेंगे, हमें मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे। लेकिन अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ बोलेंगे तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमारे हाथ से खिसक जाएगा। यही कारण है कि खासतौर से इंडिया अलायंस इस पर मौन है। दोस्तों, पाकिस्तान में पहले, यानी जब भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान बना था साल 1947 में, वहाँ पर पाकिस्तान में करीब 23% हिंदू रहते थे, और आज देखें तो सिर्फ 1% हिंदू बचे हुए हैं, यानी नाम मात्र के। और हो सकता है कि 1 या 2 वर्षों में पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो जाएं। सिंध प्रांत में हर महीने करीब 100 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जाता है, और एक साल में करीब 1000 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों का अपहरण करके उनसे जबरन निकाह कर लेते हैं जिहादी। और अब बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। खैर, बांग्लादेश से पहले से ही हिंदुओं पर अत्याचार होते आ रहे हैं, लेकिन जिस तेज़ी से अब बढ़े हुए हैं अत्याचार, हो सकता है कि हिंदू बांग्लादेश से भी पूरी तरह से खत्म हो जाएं। पाकिस्तान और बांग्लादेश अब कोई अंतर नहीं बचा है। जैसे पाकिस्तान में जगह जगह बम विस्फोट होते हैं और बहुत सारे आतंकी संगठन पाकिस्तान में रह रहे हैं, पनप रहे हैं, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, हक्कानी नेटवर्क जैसे सैकड़ों, हजारों आतंकी संगठन पाकिस्तान में आज बैठे हैं और पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे हैं। और हो सकता है कि 2 या 4 वर्षों में ही बांग्लादेश से इसी तरह से आतंकी निकलने लगे और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे। अभी तक सिर्फ पाकिस्तान ही आतंक फैलाने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है, और अब उसी के राह पर बांग्लादेश भी चल पड़ा है, क्योंकि बांग्लादेश के मौलाना मौलवी अब यही सिखा रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाओ। इस्लाम कैसे फैलेगा? काफिरों को मारो और पूरी दुनिया में इस्लाम कायम करो। तभी तो बांग्लादेश में हिंदुओं का सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है और लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीर शेख मुजीबुर रहमान की है। ये मूर्ति शेख मुजीब की है, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया और अपनी जान तक दे दी बांग्लादेश बनाने में। जब बांग्लादेश बनाया, इसके कुछ सालों के बाद ही उनकी हत्या कर दी गई, और कट्टरपंथी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। आप पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों पर चढ़ चढ़कर हथौड़े से, बुलडोजर से उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। और हद तो तब हो गई जब शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर कट्टरपंथियों ने पेशाब करना शुरू कर दिया। आप तस्वीर देख लीजिए, किस तरह से हम ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कट्टरपंथी की मानसिकता है। और जब शेख हसीना 5 अगस्त को अपनी जान बचाकर भारत आ गई, और इसके बाद जब प्रधानमंत्री आवास में बांग्लादेश के कट्टरपंथी घुसे, तो किस तरह से उन्होंने लूट मार मचा दी, और कोई कुर्सी, कोई टेबल, कोई सोफ़ा, कोई चादर, कोई साड़ी, जो भी मिला पीएम हाउस में, उसको लूट ले गए। और शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना के अंडरगारमेंट को लेकर एक कट्टरपंथी जश्न मना रहे हैं। एक कैसा जश्न मना रहे हैं मुझे तो पता नहीं। इन कट्टरपंथियों के घर में इनकी बहनें, इनकी माएँ कैसे सुरक्षित होंगी मुझे तो पता नहीं, क्योंकि शेख हसीना करीब 70 साल की हैं, उनकी बहन शेख रेहाना तकरीबन इसी उम्र की हैं, और इनके अंडरगारमेंट को लेकर हवा में उछाल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। किस तरह की मानसिकता इन कट्टरपंथियों की रही होगी। शेख हसीना और उनके पिता ने बांग्लादेश
बनाने में, आगे बढ़ाने में, प्रगति करने में बहुत योगदान दिया। शेख हसीना लगातार बांग्लादेश में अपना योगदान दे रही थी और बांग्लादेश को लगातार किस तरह से तरक्की करे यही राय पर उनकी सरकार और उनकी सोच थी। लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथी नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश आगे बढ़े। तभी तो शेख मुजीब की मूर्ति को ऐसे तोड़ा गया और ऐसा घिनौना काम उनकी मूर्ति पर किया गया कि लगता है कि बांग्लादेश में अब शेख हसीना लौट कर जाना कभी नहीं चाहेंगी। लेकिन शेख हसीना के बेटे कह चुके हैं कि शेख हसीना बांग्लादेश में जल्द वापसी कर सकती हैं। बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चलेगा। जिस तरह से पाकिस्तान में बम धमाके होते हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही अकेला एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया को आतंकवादी भेजता है, टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है, उसी तरह से अब कुछ ही सालों में 2 या 4 वर्षों में बांग्लादेश भी पूरी दुनिया में आतंक के लिए मशहूर हो जाएगा और आतंकवादी पूरी दुनिया में फैलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की राय पर ही बांग्लादेश चल पड़ा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदुओं को लगातार निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। हिंदुओं के पूजा स्थल, हिंदुओं के घर, हिंदू बेटियां अब कोई भी बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।